सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम पारिभाषिक शब्दावली का महत्व इस प्रश्न पर विचार करेंगे। इससे पहले हम पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ, स्वरूप और परिभाषा का अध्ययन कर चुके हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली का क्या महत्व है उस पर आज हम विचार करेंगे। देखिए, पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप को समझने के बाद उसका महत्व आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इससे पहले आप उसके अर्थ और स्वरूप वाला प्रश्न जरूर सुनें, अगर किसी ने वो नहीं सुना है तो ये निम्न बिंदु मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनके द्वारा हम इसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आवश्यक। तो देखिए, पारिभाषिक शब्दावली विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आवश्यक। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है उसमें पारिभाषिक शब्दावली का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को तकनीकी शब्दावली का ज्ञान नहीं, ऐसे लोग, उनको भले ही हिंदी भाषा का ज्ञान हो, हिंदी बोलना उनको आता हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निपुण नहीं हो सकते अगर उनको तकनीकी शब्दावली का ज्ञान नहीं है। तकनीकी जो शब्दावली है, पारिभाषिक जो शब्दावली है, तो पारिभाषिक हिंदी का आरंभ हम ये नहीं कहेंगे कि अभी से शुरू हुआ है, बहुत पहले से ही उसका आरंभ, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आज़ादी के बाद इन शब्दों का, तकनीकी शब्दों का निर्माण और उनका प्रयोग जो है वो और भी अधिक विकसित होने लगा, जोर पकड़ने लगा। तो इस प्रकार से उसका विकसित रूप उभर कर आया है। पारिभाषिक शब्दावली पहले भी थी, क्योंकि देखिए आज के युग में जब हम देखते हैं कि किसी भी देश की जो प्रगति है, उसकी उन्नति है, उसकी समृद्धि है, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है, व्यवहारिक उपयोग है, उसी पर निर्भर करती है। क्योंकि विज्ञान का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसने मनुष्य के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, और इन परिवर्तनों के लिए जो नई शब्दावली चाहिए वो भावों को प्रकट करने वाली होनी चाहिए, स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए, प्रत्येक भाव को अभिव्यक्त करने की उसमें शक्ति हो, सामर्थ्य हो, ऐसी शब्दावली हमें चाहिए। अगर आम भाषा होगी, इन शब्दावली से अलग कोई भी आम भाषा जो नई नई संकल्पनाएं विज्ञान के क्षेत्र में हो रही हैं, उनको वो प्रकट नहीं कर पाएगी। इसीलिए इनके लिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है, जो अपने आप में स्पष्ट होती हैं, विशेष होती हैं और पूर्ण होती हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावली का अपना एक अलग विशेष महत्व है। दूसरा जो बिंदु मैंने यहाँ पर लिखा है वो है एकार्थी होने के कारण अधिक सरल और स्पष्ट। एकार्थी, एक अर्थ को प्रकट करना, ये इसका अर्थ है। जो पारिभाषिक शब्द हैं वो एकार्थी, एक अर्थ को अभिव्यक्त करने के कारण अधिक सरल और स्पष्ट होते हैं। क्योंकि जो श्रोता हैं, सामान्य भाषा में श्रोताओं को बात जो समझनी पड़ेगी, उसको आत्मसात करना पड़ेगा, तो अपने दिमाग पर, मस्तिष्क पर अधिक जोर देना पड़ता है। लेकिन जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उनके उच्चारण मात्र से ही उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे एक शब्द का उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूँगी। देखिए, एक शब्द है ग्रीन रूम, ठीक है। अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ समझोगे, ग्रीन रूम का अर्थ क्या हुआ? हरा कमरा। तो हरा कमरा कहने से हम जो ग्रीन रूम का वास्तविक अर्थ है उसको समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये एक पारिभाषिक शब्द हैं, और पारिभाषिक शब्द वो होते हैं जिनकी सीमाएं निश्चित कर दी गई होती है, जिनको दायरे में बांध दिया गया होता है। तो इस प्रकार ये पारिभाषिक शब्द होने के कारण इसका क्या अर्थ है कि एक ऐसा कमरा जिसमें कलाकार अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करने से पहले तैयार होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कलाकारों के तैयार होने का कमरा, ये इसका अर्थ है। तो ये इसकी सीमा, शब्द की सीमा निश्चित कर दी गई है। तो एकार्थी होने के कारण ये शब्द अधिक सरल और स्पष्ट होते हैं। तीसरा है तकनीकी ज्ञान प्राप्ति।
तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी तकनीकी शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी आवश्यकता है। जो पारिभाषिक शब्दावली हैं वो सामान्य शब्दावली से बिल्कुल भिन्न है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ना कि शब्द कितने प्रकार के हैं, हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। सामान्य शब्द हो गए, अर्ध पारिभाषिक शब्द हो गए और पारिभाषिक शब्द हो गए। तो जो पारिभाषिक शब्दावली हैं वो सामान्य शब्दावली से बिल्कुल भिन्न है और इसका जो निर्माण है वो भी भाषा विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इन शब्दों का जो स्वरूप होता है, वो उच्चारण जो होता है वो अलग होता है और उन्हें याद रखना भी आसान होता है। इन शब्दों में हमें प्राय एकरूपता देखने को मिलती है। अब देखिए, पिछले कुछ समय में जो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं, खोज हुई है, अनुसंधान हुए हैं, तो उसने भाषा के सामने एक नए नए प्रश्न लाकर खड़े कर दिए हैं। और जो नए नए प्रश्न, नई नई संकल्पनाएं जन्म लेती हैं, तो उन्होंने नई आवश्यकताओं को जन्म दिया। और जब आवश्यकताएं आई तो उनके लिए हमें नए शब्दों की भी ज़रूरत पड़ी। तो उन्हीं शब्दों के लिए, उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का भी गठन किया। क्यों? क्योंकि ताकि वो नए नए शब्दों का निर्माण कर सके। जो खोज, जो अनुसंधान हो रहे हैं और उनके लिए जो नई नई शब्दावली की ज़रूरत है, तो उन शब्दों का निर्माण करने के लिए तकनीकी शब्दावली आयोग का भी गठन किया गया। तो तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के कारण भी इसका अपना विशेष महत्व है। फिर है अगला बिंदु हमारा, विदेशी ज्ञान विज्ञान को अर्जित करना, प्राप्त करना। अब देखिए, जो आज का जो वैज्ञानिक युग है, ठीक है, और इस वैज्ञानिक युग में जो पारिभाषिक शब्दावली है वो अपना एक विशेष महत्व रखती है। इसके बिना हम हिंदी भाषा को संपूर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि जो विदेशी भाषाओं में ज्ञान है, विज्ञान है, तो उस विदेशी भाषाओं के ज्ञान को जो दूसरी भाषाओं में है उसको अर्जित करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, इस तकनीकी शब्दावली जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनके लिए उस विदेशी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये शब्दावली क्या करती है, उसको बोधगम्य बना देती है, उसको सुगम बना देती है। ठीक है, तकनीकी शब्दावली के माध्यम से उसको आसानी से समझा जा सकता है। तो विदेशी ज्ञान विज्ञान को अर्जित करना भी पारिभाषिक शब्दावली के महत्व को स्पष्ट करता है। पांचवा जो हमारा बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। देखिए, हिंदी जो भाषा है वो राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। ज्ञान विज्ञान संबंधी जो अधिक से अधिक शोध कार्य पाश्चात्य पश्चिमी देशों में संपन्न हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शोध कार्य हैं वो जो ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए हैं वो पश्चिमी देशों में हो रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा के पास अपनी तकनीकी शब्दावली का भंडार नहीं होगा, तकनीकी शब्दावली का विकास और उसका प्रयोग नहीं होगा, तो पश्चिमी देशों के साथ हम कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसको नहीं समझ पाएंगे। तो हिंदी के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान की खोज और परिणामों की शिक्षा तभी प्राप्त हो पाएगी जब हमारे पास उससे जुड़ी हुई उचित पारिभाषिक शब्दावली होगी। और ये बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में अनेक भाषाविद, वैज्ञानिक और संस्थाएं जुटी हुई हैं, तैयार कर रही हैं वो सामग्री। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, क्योंकि देखिए जो विश्व स्तर पर हिंदी सम्मेलन हो रहे हैं और जो विदेशों में लगातार हिंदी के प्रति जो रुचि लोगों की बढ़ रही है, तो ये प्रकट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। अंतिम बिंदु मैंने यहाँ पर लिखा है, भारतीय भाषाओं का विकास। भारतीय हिंदी के अतिरिक्त जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनके बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि भारतीय भाषाओं का विकास भी, क्योंकि जब देखिए अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का अधिकार था हमारे ऊपर, तो उस समय जो शिक्षा थी और जो प्रशासन थे
प्रशासन का कार्य था, वो उन सभी पर अंग्रेजी का अधिकार था, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व था। तो उस समय में जो भारतीय भाषाएं थी वो उपेक्षित थी, उपेक्षा का शिकार थी। तो धीरे धीरे जैसे वैज्ञानिक विकास हुआ, उन्नति हुई, तो उसका प्रभाव भारतीय भाषाओं के ऊपर भी पड़ा और इसके कारण लोगों का दृष्टिकोण भी भारतीय भाषाओं के प्रति बदला और भारतीय भाषाओं को नए आयाम मिले। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो नया ज्ञान आ रहा है उसे सामान्य जन, आम लोगों तक पहुंचाने में हिंदी का और जो भारतीय भाषाएं हैं उनको एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करना है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की दृष्टि से ये अत्यंत सुखद है, यानी भारतीय भाषाओं का विकास भी इसके द्वारा हो रहा है। तो ये 6 बिंदु मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिससे आप समझ पाए होंगे कि पारिभाषिक शब्दावली का क्या महत्व है। तो अंत में निष्कर्ष के द्वारा आप इस प्रश्न को समाप्त करना, प्रश्न आपका अच्छा बन जाएगा। हम लिख सकते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का अपने आप में एक विशेष महत्व है। आज पारिभाषिक शब्दावली का आधार इतना मजबूत और इतना सरल स्पष्ट हो चुका है कि विभिन्न विषयों का, अनेक प्रकार के जो विषय हैं, हिंदी माध्यम से उनका अध्ययन और अध्यापन करना आसान हो गया है। जैसे आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा, जो जीजेयू विश्वविद्यालय हैं, जो ये हमारे टेक्निकल कोर्स थे, जैसे MBA कह लो, MCA कह लो और BTech MTech, जो अंग्रेजी भाषा में होते थे वो अब वहाँ पर हिंदी भाषा में भी शुरू हो चुके हैं। तो ये पारिभाषिक शब्दावली के कारण ही हो पाया है। तो जो विभिन्न विषय हैं, इस प्रकार के विषय जिनके नाम मैंने आपको भी बताए हैं, तो हिंदी माध्यम से उनका अध्ययन करना सरल से भी सरलतम हो गया है। तो इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली का अपने आप में एक अलग, एक विशेष महत्व है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न समझ आया होगा। इसी के साथ मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद।